नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम में कौशल कृतिका कक्षा 5वीं विषय पर्यावरण, जिसमें अब हम पाठ 2 की शुरुआत करेंगे सबके साथ। अब विद्यार्थियों, इस पाठ में हमें सबके साथ के बारे में जानकारी लेनी है। चलिए, हम हवा, पानी और आहार का उपयोग करते हैं। कभी कभी हम उसको बर्बाद होते हुए भी देखते हैं। पर्यावरण हमें आहार और मकान बनाने के लिए ज़मीन देते हैं। क्या हम पर्यावरण का संरक्षण या उसकी देखरेख करते हैं? अब देखिए विद्यार्थियों, हम जैसे कि पानी, तो हम क्या करते हैं कि पानी पीते हैं और जो नहीं पीने के लिए हमारे उपयोग में नहीं आता है तो हम उसे क्या करते हैं, फेंक देते हैं। आहार जो हमको खाना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा होता तो हम क्या करते हैं, उसे फेंक देते। तो हम क्या करते हैं, उनको बर्बाद करने का काम करते। तो जिस तरीके से पर्यावरण हमें सारी चीज़ें देता है, तो क्या हम भी उसे उस तरीके की साफ़ सुथरी जगह, गंदगी कम, यहाँ पे गंदगी नहीं फैलाना। जैसे कि हवा में क्या होता है, प्रदूषण होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे अंदर हम जब श्वास लेते हैं तो हमारे अंदर क्या जाती है, गंदगी जाती है, तो जिससे हमारे शरीर को भी नुकसान होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसकी देखरेख का काम करना चाहिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारा देश अनेक विविधताओं वाला देश है। जी हाँ, हमारा देश अनेक विविधताओं वाला देश है। हमारे देश में धर्म, जाति, भाषा, लिंग एवं आर्थिक विविधता है। अब देखिए, हमारे देश में, हमारा जैसे भारत देश है, तो यहाँ पर क्या अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग जाति के लोग, उनके अलग अलग भाषाएं, अलग अलग खाना, तो इस तरीके के लोग रहते हैं। तो हमारे देश में अलग अलग विविधता पाई जाती है। इस विविधताओं के बीच हमें समान सुविधाएं प्राप्त होती है। ये सुविधाएं किस प्रकार मिलती है, इसके लिए हमें विचार करना चाहिए। तो इतने सब लोगों के बीच में हम रहते हैं तो हमें क्या मिलती है, सारी सुविधाएं मिल रही है। जैसे रहने के लिए मकान, भोजन, पानी, शुद्ध हवा, तो ये सारी चीज़ें हमें मिल रही है। तो हमें ये किस तरीके से प्राप्त होती है, तो हमें इस चीज़ के ऊपर विचार करना आवश्यक है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। हम कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त करते हैं और उनके बारे में कितने सजग हैं, यहाँ पर हम उनके विषय में चर्चा करेंगे। बिल्कुल सही, कि हमें कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त हो रही है, तो क्या हम वो सुविधाएं हमें मिल रही है तो हम भी उनके लिए कुछ कर रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में आप देख लेते हैं हवा, तो हवा हमें मिल रही है, प्राकृतिक से हमें हवा मिल रही है, तो क्या हम उसकी भी देख रेख कर रहे हैं, हम उसे शुद्ध रखने का काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों के विषय में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। चलिए आगे, कहानी। एक लड़का, उसका नाम आर्यन, अहमदाबाद आया। वह कहाँ से आया है, इसकी किसी को जानकारी नहीं। लड़का कहाँ रहेगा, वह क्या खाएगा, हमें सभी सुविधाएं हमारे माता पिता देते हैं। इस लड़के की सहायता कौन करेगा, लड़के का क्या होगा। अब देखिए, एक लड़का है, उसका नाम क्या है, आर्यन है। अब वो कहाँ पे आया है, अहमदाबाद आया है। ठीक है बच्चों, वह अब जिस तरीके से हम हमारे माता पिता के साथ रहते हैं तो हमें जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो हमें कहाँ से मिल जाती है, हमारे माता पिता से मिल जाती है। तो अब ये कहाँ रहेगा, ना तो इसके पास घर है, ना ही खाने के लिए सुविधाएं हैं, तो अब इसका क्या होगा। चलिए हम इसके बारे में और आगे जानकारी लेते हैं कि आर्यन का क्या हुआ। देखिए, अब क्या हुआ, आर्यन कहाँ आया, अहमदाबाद आया। अब देखिए, वो यहाँ पे रोड पर बैठा है, वो कहाँ रहेगा, उसके पास कोई सुविधा ही नहीं है। अब आर्यन को एक पाइप मिला जहाँ पे वो रहने लगा। अब देखिए, धीरे धीरे उसने कुछ पैसे कमाने भी शुरू किए होंगे इधर उधर से, तो उसने क्या, वहाँ पे साधन इकट्ठा किया रहने के लिए। अब आर्यन के साथ एक और लड़का वहाँ पर उसके साथ रहने आया। अब वो उसकी मदद करता है। अब दोनों साथ मिलकर पाइप में रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। इस तरीके से वह उन दोनों ने मिलकर अपनी व्यवस्था की। चलिए हम इसके प्रश्नों के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। आर्यन का पहला घर कहाँ रहा होगा, वो जहाँ से आया होगा वहाँ पर उसका पहला घर रहा होगा। ठीक है, आर्यन के पास पहले कौन सी सुविधाएं रही होगी, कुछ सुविधाएं नहीं थी, इसीलिए वो अहमदाबाद आया था रहने के लिए। दूसरा लड़का आर्यन के साथ क्यों जुड़ा होगा, क्यों वो दोनों साथ मिलकर रह सके, एक दूसरे की मदद कर सके।
लड़का साथ में क्या क्या लाया। तो दूसरा लड़का साथ में, देखिए यहाँ पे आपको चित्र में बताया हुआ है कि वो कुछ साधन लेकर आया है आर्यन के लिए। चलिए, दोनों लड़कों के सम्मिलित होने से किसको लाभ होगा? एक दूसरे को लाभ होगा, एक दूसरे की मदद करेंगे। दोनों मित्र अब अन्य कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त करेंगे? अब दोनों मिलकर कमाएंगे, अपने रहने की सुविधाएं करेंगे, अपने खाने की व्यवस्थाएं करेंगे। तो इस तरीके से एक दूसरे को सुविधाएं प्रदान करेंगे। ठीक है, अब आगे का प्रश्न, अधिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अब वे क्या करेंगे? अधिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अब वे क्या करेंगे? बाहर जाकर काम ढूंढेंगे। लड़के साग सब्जी कहाँ से लाए होंगे? बाजार से लाए होंगे। दोनों मित्र प्रकृति की किस सुविधाओं का उपयोग करते होंगे? तो प्रकृति में मतलब रहना, करना, वहाँ से पानी प्राप्त करना, शुद्ध हवा प्राप्त करना। मनुष्य को जीने के लिए किस किस की आवश्यकता